खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शाम को 8:30 बजे रात में ये पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट को भी बंद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी सारी रैलियां ममता बनर्जी ने रद्द कर दी हैं। और ये नक्शे के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हम बात करें तो उड़ीसा सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, तटीय इलाकों पे सबसे ज्यादा असर। ये लाल पट्टी भी आप पूरी देख रहे हैं। और क्योंकि ये जो यहाँ पर तटों की बनावट है वो बहुत छिछली है, तो जब भी बांग्लादेश और पूर्वी तटीय इलाका हिंदुस्तान का जो है उससे कोई भी तूफान उठता है तो पूरी दुनिया में इतनी तेज लहरें नहीं उठती हैं जितनी इस इलाके में उठती हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ का जो पूरा तट है, जो समुद्र है, वो बहुत ही छिछला है। और हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले लगभग ये श्रीलंका से उठा था ये तूफान दक्षिण पूर्व से, और तब से लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा है। पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। लगभग 8 बजे ये उड़ीसा से टकराया है और इतनी तेज हवा है कि आप शायद उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है जनजीवन वहां पर। जो अलर्ट जारी किया गया था, 11 लाख लोगों को लगभग वहां से विस्थापित किया गया है। और आप ये देखिए, फोनी तूफान लगभग 3 घंटे 6 मिनट हो चुके हैं इस फोनी तूफान को आए हुए और अभी भी इसका प्रभाव जारी है और लगभग अगले 4 से 5 घंटे ये प्रभाव जारी रह सकता है। पश्चिम बंगाल लगभग रात में 8:30 बजे ये तूफान हिट करेगा। पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने जितने भी जो उनकी रैलियां थी, चुनावी सभाएं थी, सबको रद्द कर दिया है। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने खास तैयारी की है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अमांद्रा मेरे साथ हैं, कुमकुम मेरे साथ हैं और आदर्श मेरे साथ है। अमांद्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपके पास कुछ अपडेट है वो हमें बताइए। बिल्कुल शोभना, अलर्ट सेंटर से मैं मौजूद हूं ताकि आप रहें फोनी तूफान से पूरी तरह से अलर्ट। जैसे कि शोभना लगातार हमको बता रही है कि जो इसका जो केंद्र है, इस तूफान की जो आय है वो ओडिशा से टकराकर पश्चिम बंगाल का रुख कर चुकी है, लेकिन जो संकट है ओडिशा पर अभी टला नहीं है क्योंकि कई घंटे तक इसका प्रकोप ओडिशा में रहने वाला है। सुबह करीब 8 बजे ओडिशा के तट से टकराया और धीरे धीरे फोनी तूफान, फोनी साइक्लोन आगे बढ़ रहा है। तेज बारिश हो रही है ओडिशा के कई इलाकों में और तेज हवाएं भी चल रही है। फोनी तूफान ओडिशा से आगे बढ़ चुका है और अब इसने रुख किया है पश्चिम बंगाल का। लेकिन पुरी की बात करें तो करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं पुरी में इस वक्त चल रही हैं। बारिश भी हो रही है तेज और कई इलाके इसकी चपेट में हैं। अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये राहत की खबर आई है कि फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 4-5 घंटे तक इस तूफान का असर ओडिशा में रहेगा। यानी कि खतरा जो है, जो संकट है, वो पूरी तरह से टला नहीं है। आज रात 8:30 बजे ये तूफान पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, आगे बढ़ चुका है ओडिशा से ये। और ममता बनर्जी ने अपनी सभी चुनावी रैलियों को इसके चलते रद्द कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही तीव्र, बहुत ही भीषण, बहुत ही इंटेंस तूफान है। ये साइक्लोन जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा और उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी तैयारियां प्रशासन ने की हुई हैं और इसी तरह हर अलर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुमकुम मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है जो ताजा तस्वीरें इस तूफान की आप तक पहुंचाएंगी। कुमकुम। बिल्कुल अमांदा, क्योंकि वीडियो सेंटर में मौजूद हूं मैं और फोनी के फंड्स को कुचलने की इसी जोर आजमाइश के साथ सुबह 7:30 बजे से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ये देखिए, आ चुकी है ताजा तस्वीरें। यकीन मानिए कैमरा इस गति को समुद्र की वो वाकई कैद नहीं कर पा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि समुद्र की अमूमन ऐसी ही तेज उठने वाली लहरें हैं, लेकिन ये कुछ देर पहले की लहरें हैं। और ये जो इंटेंसिटी है, क्योंकि समुद्र की लहरों का कुछ पता नहीं होता है, 1 सेकंड पहले आपको ये हल्की दिखाई देंगी और कुछ मिनटों में इतनी तेज और इतनी ऊंची उठती है कि जो इसके सामने आता है वो उसकी जद में आ जाता है। ये जो लहर है ये साफ तौर पर दिखा रही है कि लहरों का बनना बिगड़ना जारी है समुद्र में। किसी भी वक्त लहर
उठ जाती है और फिर वो बैठ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र का मिजाज समझना आज तक किसी के लिए नामुमकिन हो पाया है। न जाने समुद्र के दिल में, मन में क्या चलता है, कब वो उठ जाए, कब वो बैठ जाए। लगातार तस्वीरें, और ये ताज़ा तस्वीरें इस बात का सबूत है कि पूरा इलाका इवैक्यूएटेड है, यानी कि खाली करवा लिया जा चुका है। ये जो जहाज आपको दिख रहे हैं बड़े, ये छोटे बड़े जहाज भी खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर कल ही कह दिया गया था कि कहीं भी किसी हाल में ना तो कोई मछुआरा दिखे, ना हो कोई टूरिस्ट दिखे। अब देखिए, पास से देखिए, अगर आप पास से करीब से इन लहरों को देखें तो आप वाकई समझ पाएंगे कि दूर से जितनी ठीक ठाक ये लहरें दिख रही हैं, अगर आप पास से जाएं तो ये लहरें, इसमें रह पाना, इसमें खुद को बचा पाना नामुमकिन है। इसीलिए लोग देखिए वहां से निकल रहे हैं, और यही तो प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाती है। प्रशासन वहां पर लगातार 2 दिनों से लोगों के हाथ जोड़कर कह रहा है कि आप लहरों से दूर रहिए, समुद्र से दूर रहिए, उन इलाकों से दूर रहिए जहां पर ये साइक्लोन, ये चक्रवात टकराने वाला है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। आप यकीन करेंगे, लाखों लोग, करीब 11 लाख लोग निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लगातार तस्वीरें, 4 राज्यों की तस्वीरें, एक राज्य जो कि लाइव तस्वीरें वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा की पूरी की तस्वीर देखिए, डराने वाली तस्वीर है, खौफ पैदा करने वाली तस्वीर है, सनसनी पैदा करती है तस्वीर भीतर मन के अंदर कि लोग न जाने जो अंदर दुबके होंगे घरों के, उनके मन में क्या चल रहा होगा। दीघा की तस्वीर देखिए पश्चिम बंगाल की, क्योंकि ओडिशा से आगे बढ़ गया है पश्चिम बंगाल की ओर ये तूफान। ममता बनर्जी ने तमाम रैलियां रद्द कर दी है अपनी, एक खाका तैयार करने के लिए कि कैसे लोगों को और राहत पहुंचाई जाए, वो डेरा डाल चुकी है एक जिले में। विशाखापट्टनम की तस्वीर सबसे डरा, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, एक चीज जो कि समुद्र तूफान से जमीन पर गिरी हुई है वो अपने आप हवा में उड़ रही है, क्योंकि हवा इतनी तेज है कि भारी से भारी चीज को अपनी जद में ले ले। दूर दूर छत, अपने छतों में, लोगों के घरों में कोई आपको दिखाई नहीं देगा। लोहा नुमा ये कोई चीज है जो सड़क पर हवा में मानो तैर रही है, हवा में उड़ रही है, क्योंकि हवा इतनी तेज है। और न जाने ये कैसे लोग हैं जो इतनी भीषण हवा, इतनी जबरदस्त हवा में भी सफर कर रहे हैं। प्रशासन हाथ जोड़कर लोगों से गुजारिश कर रहा है कि अपने नगर को बदनाम न करें, कोई जानमाल का नुकसान हो जाएगा तो प्रशासन भी मतलब उसकी जद में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इन तस्वीरों से सबक लीजिए। अगर आप भी पुरी के, ओडिशा के, पश्चिम बंगाल के, आंध्र के किसी इलाके में अपने घरों में दुबक कर एबीपी न्यूज की इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो ऐसी गलती आप मत कीजिए जो ये लोग कर रहे हैं बाहर निकलने की। तेज हवाएं चल रही हैं, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं आपको बता दूं, आपकी घड़ी में 11:15 हो चुके हैं। तेज हवा तो छोड़िए, आपके इलाके में तो खूब गर्मी पड़ रही होगी, तेज धूप होगी, लेकिन ये जो 3 राज्य हैं देश के, वहां सूरत हाल इतना भयानक, इतना डरावना है। आप देखिए लोहानुमा ये तस्वीर, लोहानुमा ये चीज जो कि सड़क पर गिरी हुई है, तेज हवा उठती है, इसको हवा में उछाल देती है और फिर वापस जमीन पर पटक देती है। तो आप सोचिए कि जब लोहानुमा कोई चीज हवा उसको नहीं झेल पाई वो, और वो हवा में ऐसे उड़ रही है, तो क्या किसी इंसान की बिसात है। इसीलिए बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और इसी उम्मीद के साथ हर तस्वीर सुबह 7:30 बजे से एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ये तस्वीर इस बात का इशारा करती है कि खतरा अभी टला नहीं है, बस होकर गुजरा है ओडिशा से, और ये खतरा अब पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर रहा है। हालांकि अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी, लेकिन मौसम का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मौसम विभाग भी केवल भविष्यवाणी कर सकता है। मौसम कब कैसा रुख ले वो भी तब जब वो तटीय इलाकों से टकराता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समुद्र का अपना मिजाज होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। ये तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों से 3 राज्यों की आ रही है, और ये देखिए सड़कें खाली हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर है, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है।